नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तारीख की जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। 11 सितंबर 2001, एक ऐसा दिन जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि उस एक सुबह में उन कुछ घंटों के अंदर आखिर हुआ क्या था। चलिए इस पूरी घटना को समझने के लिए सीधे उस दिन की कहानी पर चलते हैं। सबसे पहले उस सुबह के घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लम्हे थे जिन्हें दुनिया ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। इस पूरे हमले की जड़ में थे 4 कमर्शियल हवाई जहाज। अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने इन विमानों को हाईजैक किया और उन्हें एक तरह से उड़ने वाले हथियारों में बदल दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सुबह 8:46 पर पहला विमान नॉर्थ टावर से टकराया। ठीक 17 मिनट बाद 9:03 पर दूसरा विमान साउथ टावर में जा घुसा। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सब कुछ दुनिया भर में लाइव टीवी पर चल रहा था। इसके बाद 9:37 पर पेंटागन पर हमला हुआ और 10:03 पर फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गई। लेकिन वो क्रैश इसलिए हुई क्योंकि उसके अंदर मौजूद पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाई और आतंकियों से मुकाबला किया। अब हमलों के बाद क्या हुआ? वो घंटे और दिन भी कुछ कम नहीं थे। ऐसा लगा जैसे पूरा देश थम सा गया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 2977। जरा सोचिए, इतनी जानें सिर्फ एक सुबह में चली गईं। ये वो आम लोग थे जो बस अपने काम पर जा रहे थे, अपना दिन शुरू कर रहे थे। अगर हम आंकड़ों को और गौर से देखें तो 2977 विक्टिम्स थे और 19 हाईजैकर्स। लेकिन जो बात अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि ये पीड़ित 90 से ज़्यादा अलग अलग देशों के नागरिक थे। मतलब ये सिर्फ अमेरिका पर हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया पर हमला था। इन हमलों के जवाब में एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया। आसमान में उड़ रहे हजारों विमानों को जमीन पर उतरने का आदेश दिया गया। ये दिखाता है कि उस वक्त डर और कंफ्यूजन का माहौल कैसा रहा होगा। तो हमलों का जो तत्कालीन असर था वो था भारी जानी नुकसान और एक ऐसा डर जिसने पूरे देश को रोक दिया। जब शुरुआती सदमा थोड़ा कम हुआ तो जाहिर है सवाल उठने लगे, ये किया किसने? और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर जिन्हें इतना मजबूत माना जाता था, वो आखिर ढह कैसे गए? चलिए देखते हैं कि जांच में क्या सामने आया। जांच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि इन हमलों के पीछे ओसामा बिन लादेन का आतंकवादी संगठन अल-कायदा था। 9/11 कमीशन रिपोर्ट ने यह भी बताया कि इन हमलों का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट यानी वो शख्स जिसने इस पूरी साजिश की योजना बनाई थी वो खालिद शेख मोहम्मद था। और टावर्स के गिरने का सवाल? निस्ट यानी अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने इसकी वजह को स्टेप बाय स्टेप समझाया। देखिए, जब विमान टकराया तो उससे सिर्फ इमारत को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने स्टील के खंभों पर लगी आग से बचाने वाली परत को भी हटा दिया। और फिर विमान के फ्यूल और ऑफिस के सामान से जो जबरदस्त आग लगी, उसने स्टील को इतना कमजोर कर दिया कि वो पूरी बिल्डिंग का वजन संभाल ही नहीं पाया। और फिर एक के बाद एक मंजिलें ढहती चली गई। लेकिन 9/11 का असर सिर्फ उस दिन पर खत्म नहीं हुआ। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। 9/11 ने ही वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध को जन्म दिया। इसी के तहत अमेरिका ने यूएसए पेट्रियट एक्ट जैसा कानून पास किया। आसान भाषा में कहें तो इस कानून ने सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों पर नजर रखने की, उनकी जासूसी करने की बहुत ज्यादा ताकत दे दी। और यहीं से वो बहस शुरू हुई जो आज तक चल रही है कि सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या हमारी निजी आज़ादी। इस बदलाव का सबसे बड़ा और सीधा असर हम सबने हवाई यात्रा में देखा है। 9/11 से पहले एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी नाम मात्र की होती थी, लेकिन आज सख्त स्क्रीनिंग, जूते और लैपटॉप निकालने के नियम, लिक्विड्स पर पाबंदी और कॉकपिट के मजबूत दरवाजे, ये सब हमारी यात्रा का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका है। तो 9/11 की विरासत है एक ज्यादा सुरक्षित लेकिन साथ ही एक ज्यादा निगरानी वाली दुनिया। लेकिन सियासत और कानूनों में हुए बदलावों से हटकर 9/11 की कहानी का एक और पहलू है, और वो है इसकी भारी मानवीय कीमत, जिसका असर आज भी लोग महसूस कर रहे हैं। ये एक लाइन है जो इस सच्चाई को शायद सबसे अच्छे से बताती है। घटना तो खत्म हो गई, पर उसका असर नहीं। हमले वाली जगह पर जो बचावकर्मी और सर्वाइवर्स थे, वो सिर्फ धूल और मलबे के बीच नहीं थे,
बल्कि कई तरह के जहरीले टॉक्सिन्स के संपर्क में भी आए। और इसका नतीजा क्या हुआ? सालों बाद उनमें कैंसर जैसी कई गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारियां सामने आने लगीं। उनकी देखभाल के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हेल्थ प्रोग्राम जैसे खास कार्यक्रम बनाने पड़े। और उन्हीं पीड़ितों को याद रखने के लिए और उस दिन के इतिहास को जिंदा रखने के लिए न्यूयॉर्क शहर में नेशनल 11 सितंबर मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया। ये जगह हमें उस दिन की तकलीफ और साथ ही इंसानी जज्बे की ताकत दोनों की याद दिलाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद 9/11 की सबसे बड़ी विरासत क्या है? क्या वो एयरपोर्ट पर बढ़ी हुई सिक्योरिटी है, या हमारी प्राइवेसी में दखल, या शायद ये याद कि कैसे सिर्फ एक पल में पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।